बताइए कौन है? क्या है? पूजा नहीं है प्रभु, ये पूजा नहीं है, ये तो परमेश्वर की आराधना है। वो किसका टाइटल है? वो किसका टाइटल है? टाइटल को छोड़िए, परमेश्वर तो दिल में बसता है ना जी। अरे आप दिल में बसिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो दिल में बसने वाले परमेश्वर के लोग हैं। ठीक है, करिए आप लोग करिए जो कर रहे हैं करिए। नहीं, आप वीडियो बना- कोई हिलेगा नहीं, यहीं पर रहिए, सभी लोग बैठिए। आप बैठिए वहीं पे, आप बैठिए वहाँ पे, आप बैठिए। बिल्कुल कोई बात नहीं, चाची आप बैठिए, आप बैठ जाइए। मिल गया। आराम मिल गया ना? मेरी बात सुनिए, जब तक हम लोग खड़े हैं तब तक आप वीडियो मत बनाइए, पुलिस करे मत बनाइए। मेरी बात मानिए, उसके बाद आप जो मन है, जैसे जब हम लोग हट जाए ऑफिसियल तो अपने पास रख सकते हैं ना। हम है ना, उसमें मेरा वीडियो है, वो बात नहीं है। जी सर, हमको भी देना होता है ऊपर हमको देना पड़ेगा। हाँ रामगन एक लोग गए हैं लिवा के आने के लिए। देखिए इतने लोग यहाँ पे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी बताइए। आप यहाँ के हैं ना? आप कहाँ के हम हैं? कहीं के भी हों वो नहीं मतलब है, भारत के ही हैं। भारत के तो हम लोग भी हैं ना। मतलब जाति धर्म को नहीं हम बदल रहे हैं, केवल हम लोग देखिए हम लोग इतना हम लोगों ने आपसे नहीं मानते हैं ना, बोले तो नहीं जाति धर्म बदल रहे, लेकिन आप ही ने कहा है, मतलब कि आपने कर रहे हैं। हम सनातन धर्म मानते हैं, बस सनातन धर्म, सनातन धर्म के हैं। आप मानते हैं, आप बैठिए वहाँ पे ना, हम आपसे कुछ कर नहीं रहे। अरे नहीं जी, आप बैठिए वहाँ पे। जैसे आप वैसे हम क्या बात करके अगर बात नहीं करेंगे। कौन है? बताइए कौन है? क्या बताइए, क्या कर रहे हैं? सर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे भजन कीर्तन भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये सब परमेश्वर ऊपर वाले का, ये सर ऊपर वाले तो बस प्रार्थना कर रहे ऊपर वाले का प्रार्थना करते हैं। हम लोग सब इंसान है ना, है ऊपर वाला प्रार्थना हाँ करते मर्जी। हैं। आपका नाम? जी मनोज कुमार। दुबई मोड़ है आप लोग? एक लोग हम भेज रहे हैं, वो जाएंगे मनोज लिवा के कुमार, बताएं। आगे? ये जो मनोज गुप्ता। आपका नाम? टर्न कर रहा है। आपका नाम? आपका नाम? आर्यन गुप्ता। आर्यन गुप्ता। घर आपका? सूरजपुर है। सूरजपुर घर है आपका? हम लोग कन्फर्म है? हाँ, हम लोग आज हम यहाँ पे आए। हैं। आपका नाम? ए मर्जीद, हम लोग बस दो आपका नाम पूछ रहे हैं, क्या आपका नाम क्या है? सुनिए हाँ एक लोग को मैं भेज रहा हूँ, जाके लिवा के आएंगे, ठीक है? कहाँ पे? ये घर है आपका? हाँ। अच्छा, हाँ सर, एक लोग को मैं भेज रहा हूँ, कास्ट वो क्या है? जाएंगे, यहाँ अंदर में है गली में। कास्ट क्या है आपका? वो लिवा के आ जाएंगे। हरजन है हम लोग। हरजन है? हरजन है, चमार है, हिंदू हैं, हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू हैं, लेकिन फिर भी आप ईसाई की पूजा कर रहे हैं, वो क्या है? नहीं जी, आप बैठिए वहाँ पे। जैसे आप वैसे हम क्या बात करके अगर बात नहीं ठीक है, करेंगे। आप बैठिए वहाँ पे। प्रभु देखिए कुछ लोगों को इन्होंने हाँ मर्जी। बुलाकर इकट्ठा किया हुआ है। तब बताइए आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो सूरजपुर से आया हूँ। इनका घर मधुबन ही है भाई साहब, मधुबन के हैं। ये मधुबन की सूरजपुर या गलत यार जब मैं खड़ा हूँ तो मत बना, मतलब ठीक है, आप ठीक है, रुकिए। इसमें तुमको ये अंतर अब नहीं समझ में आएगा ना। ठीक है, आप- मैं कह रहा हूँ, अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, पूछिए। और रुक जाओ अभी, बंद कर लो। अभी बंद कर लो, उसके बाद बना। ये सब परमेश्वर ऊपर वाले का, ये सर ऊपर वाले तो बस प्रार्थना कर रहे ऊपर वाले का प्रार्थना करते हैं। हम लोग सब इंसान है ना, है ऊपर वाला प्रार्थना हाँ करते मर्जी। हैं। आपका नाम? जी मनोज कुमार। आईडी दिखाइए, कौन है आप लोग? मनोज कुमार। आधार कार्ड चेक कराइए अपना, मनोज कुमार, आगे? आईडी चेक कराइए अपना, आपका नाम? आईडी चेक कराइए आधार कार्ड। आपका नाम? आपका नाम? आर्यन गुप्ता। आर्यन गुप्ता। प्रेज़ लॉर्ड, दिस इज बिट्टू सिरसवाल। आज हम बात करेंगे कि कुछ चंद जो तत्व हैं मऊ यूपी के अंदर जो है कि चर्च में आराधना कर रहे थे कुछ लोग, उनके बीच में कुछ आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, कुछ जो भगवा चोला पहने हुए उनके बीच में आ खड़े हुए। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका कसूर क्या है कि जो ये प्रभु का सत्संग कर रहे हैं, प्रभु का जो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इसमें बुराई ही क्या है? हमें इसमें बुराई क्या है?
ऐसा क्या कर रहे हैं ये? कोई गोला बारूद या कोई बंदूकें तैयार कर रहे हैं जिससे कि देश की हानि होगी, देश का जो है कि नाम खराब होगा। इसके अंदर है क्या जो कि आप जो पुलिस वालों के सामने आप वीडियो बना रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या कर रहे हैं? ये भजन कीर्तन ही तो कर रहे हैं परमेश्वर का, और संविधान के अंदर साफ साफ लिखा कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है। और सबसे पहली बात है, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, किसी की जाति और धर्म को नहीं बदलता, वो सिर्फ मन को बदलता है यीशु मसीह। और फिर आप इन चीजों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया कि बीजेपी सरकार के अंदर ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बीजेपी सरकार इतनी कमजोर है कि जो धर्म परिवर्तन को नहीं रोक सकती? और वो कौन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन को जो इसका बढ़ावा दे रहे हैं, जो इसका जो है कि मोहर लगाकर, धब्बा लगाकर जो है कि प्रभु के लोगों को, मसीह लोगों को पकड़ रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि जो लोगों ने जो कि इतना बड़ा काम कर दिया कि ये क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को ही शिकार बनाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये लोग चुप हैं, इसीलिए आप लोग उनका फायदा उठाते हैं। और दूसरी बात, आपका हिंदू मजहब जो है इतना कमजोर है कि आपके लोग जो है कि मसीह यीशु को अपना रहे हैं, और आपको खतरा है कि हमारा हिंदू मजहब जो है कि जो लोग कम हो जाएंगे, या मसीह लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को ग्रहण करना, जिस लोगों ने परमेश्वर का नाम लेना, वो तो लेंगे। आप उनके ऊपर भले ही आप उनके ऊपर चढ़ाइए, कैमरा लेकर चढ़ाइए या आप हथियार भाले लेकर आइए, आप उनके मन को, उनके जीवन को बदल नहीं सकते। सिर्फ केवल यीशु मसीह बदल सकता है। उनका मन अगर बदल जाएगा, मैं सच कहता हूं, अगर आप तलवार से मारिए, बंदूक से मारिए, और फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, तो आप कौन उनको इनकार कराने वाले, और आप कौन उसके पर चढ़ आने वाले? आपको अधिकार नहीं है। आप कानून को हाथ में लेकर उनके बीच में जाकर उनको धमका रहे हैं, और उनसे नाम पूछ रहे हैं, उनसे प्रमाण पत्र पूछ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछ रहे हैं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है। ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप उनके बीच में कर क्या रहे हैं। जब आपके मंदिर में, आपके घर में जो कीर्तन होता है, जगराते होते हैं, तब तो हमारा मसीह भाई कोई नहीं जाता कि इनमें क्रिश्चियन लोग बैठे ना हो, मसीह लोग ना बैठे हो। तो आप लोगों को दिक्कत किस चीज की? मुझे ये समझ में नहीं आता कि दिक्कत किस चीज की है। या आप अपने आप के चैनल को चलाना चाहते हैं, या आप एक बड़े नेता बनना चाहते हैं, या आप जाति के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार बनना चाहते हैं। इससे फर्क क्या है आपको? मुझे समझ में नहीं आता। उन लोगों को चैन से जीने दीजिए, उनको चैन से जो है कि मीटिंग और प्रार्थना करने दीजिए। वो कभी आपको गाली नहीं देते, वो कभी आपको बढ़ावा नहीं देते बुरे कामों का। तो आप फिर क्यों ऐसा काम करते हैं? आप हथियार भाले लेकर किसी की रक्षा करेंगे? अरे भाई, आपसे परमेश्वर का नाम तो लिया नहीं जाता। आप संसार की रक्षा, लोगों की रक्षा करेंगे। ऐसे भाले पत्थरों को लेकर, बंदूक को लेकर रक्षा थोड़ी नहीं कर पाएंगे। आप पहले अपने आप को चेंज किए, फिर दूसरों को चेंज करेंगे। आप जब तक आपका जीवन चेंज नहीं होगा, बजरंग दल वालों, आप लोगों का जीवन चेंज नहीं होगा, तब तक आप दूसरों की सेवा नहीं कर सकते, तब तक आपका दूसरों का जीवन बदल नहीं सकते आप। जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, तब तक किसी का जीवन बदल नहीं पाएगा। लेकिन मसीह लोग जो है, जिसको आप छेड़ रहे हैं, वहां अगर 10 लोग हैं तो वहां बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने प्रमोट किया है मसीह को। आपने भूल कर मसीह यीशु को प्रमोट कर दिया, और उसमें लोग बढ़ेंगे। सच कह रहा मैं, लोग जुड़ेंगे फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। ये जो है कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, ये कह रहे हैं कि वीडियो को बंद करो, हम एक्शन लेंगे, हम पूछताछ करेंगे। फिर आप क्यों कानून को हाथ में ले रहे हैं? आपको क्या अधिकार है कानून में हाथ में लेने का? तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको भिड़ना है तो हरियाणा के अंदर आइए, फिर बात करिए, फिर पूछेंगे आपसे आपको कितना अधिकार, कितना बाजुओं में दम आपके। हमसे बात कीजिए आके रूबरू, फिर पूछेंगे आपको कितना ज्ञान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है संविधान के अंदर। अगर संविधान का थोड़ा सा भी डर नहीं, कानून का डर नहीं है, तो आप हरियाणा के अंदर आ जाइए, फिर देखिए सच में। फिर पूछेंगे आपसे आपकी बाजुओं में कितना दम है। और यीशु मसीह कभी भी इन चीजों को बढ़ावा नहीं देता, मारपीट को, झगड़ा को, लड़ाई को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने जो है कि यीशु मसीह ने बड़ी ही नम्रता के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, ताकि हम एक मन हो, एक धर्म नहीं, एक जात नहीं, हम एक इंसान हो, मसीह में, परमेश्वर में एक इंसान हो। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। उनको आराम से परमेश्वर का नाम लेने दीजिए, जीने दीजिए मसीह लोगों को, क्योंकि वो शरीफ हैं, इसीलिए आप उनका फायदा उठाते हैं।
वो तो गोले हथियार परमाणु बम नहीं बनाते, वो केवल प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए और लोगों जो संसार के लिए, आपके देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारी सिटी के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आप उनका फायदा उठाते हैं। ये फायदा उठाना बंद कीजिए और परमेश्वर का नाम लेने दीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो वो प्रचार कीजिए कि हाँ ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी की जात धर्म नहीं बदलते, ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कितना अगर आपको सेवा करने का इतना ही आपको जो है ठेका लिया हुआ है आपने, तो जितने भी बहन बेटियों का जो बलात्कार किया जाता है उनको रोकिए ना, उनको रोकिए, उनको जाइए, उनको रोकिए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए। जो नेता जो अपने लोगों का जो बढ़ावा देते हैं, जो नेताओं जो बलात्कार करते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, उनके ऊपर FIR करवाइए ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ सच में अपने धर्म के ठेकेदार आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे कोई आपको बढ़ावा नहीं मिलेगा, आपको कोई पद नहीं मिलेगा, आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा ऐसा करने से। आपको बताना चाहता हूँ, मसीह लोगों को अपना काम करने दीजिए, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। परमेश्वर काम जो है अपना काम आपसे भी ले लेगा। ये ना समझिए कि वो चमार जात से है, यादव है, गुप्ता है तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो परमेश्वर अपना काम बेखूबी लेना जानता है। सच कह रहा हूं मैं आपको, ये आप गलत काम कर रहे हैं, इससे ठीक नहीं है।